बढ़ा चुके हैं और सम्राट जी आ रहे हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा हम लोग साथ में रहेंगे। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, आप देख लीजिए, आप रोड का जाल बिछ गया। और दुर्गावती प्रखंड के हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित रामगढ़ विधानसभा के मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, कोरोना काल में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि लाखों लोग इस मैदान में इकट्ठा हो गए होते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, नारेबाजी नहीं, कोई नारेबाजी मत करो, यहां कोई बात नहीं। मेरे मित्रों, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। कौन कोरोना के चंगुल में चला जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन मित्रों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मोदी जी ने हिंदुस्तान में कोरोना को नियंत्रित करके दिखाया है और नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर कोरोना को नियंत्रित करके दिखाया है। आपको मालूम है, महाराष्ट्र में 40,000 लोग मर गए कोरोना से, 40,000, और बिहार में अभी 1,950 लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार की आबादी महाराष्ट्र से ज्यादा है। हमारे अस्पताल उतने अच्छे नहीं हैं जितने मुंबई में है, डॉक्टर उतने नहीं हैं, फिर भी हमने लोगों को मरने नहीं दिया। और महाराष्ट्र जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 40,000 लोग पिछले 5 महीने में कोरोना के कारण मर चुके हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा तो मुंह को ढक कर रखिए, मास्क लगा कर रखिए, गमछी बांध के रखिए। सिर्फ कोरोना से, लेकिन कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मेरे मित्रों, अभी जब अशोक जी का भाषण चल रहा था, मैंने बिहार में बहुत कम विधायक देखे हैं जिनके भाषण में ताली बजती है। ये पहला विधायक है जिसके भाषण में ताली बज रही है। मैंने पूछा अशोक जी से कि आपको तो एमएलए बना बने 5 साल हुआ, और आपके पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो 23 साल तक यहां विधायक रहे, ये तो मंत्री नहीं है, वो तो सरकार चलाते थे। राबड़ी तो केवल दिखाने के लिए थी, सरकार के असली मुखिया तो वही थे। तो 23 साल जो रामगढ़ का विधायक रहा, बिहार का मुख्यमंत्री रहा, अरे रामगढ़ के वरुण भाई ने एक ही बात बताइए, 23 साल में ज्यादा काम हुआ कि 5 साल में ज्यादा काम हुआ? ये तो मंत्री नहीं है। आप तो नंबर 2 पर थे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, 23 साल जो यहां विधायक रहे और बुढ़ापे में अपने बेटे के मुंह में चले गए, बुढ़ापे के अंदर कोई कार्यकर्ता नहीं मिला और बेटे को लिया। एक जमाने में उनके नेता कहते थे वो जमाना चला गया जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था। आपको मालूम है ना कि एक जमाना था कि राजा का बेटा ही राजा होता था। तो कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है, लेकिन अब राजा रानी के पेट से नहीं,
ईवीएम मशीन से पैदा होता है, ईवीएम मशीन से पैदा होता है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। हंसी आई कि अपने बेटे को खड़ा कर दिया चुनाव के अंदर, बुढ़ापे के अंदर पुत्र मोह में फंस गए। इसे मेरे रामगढ़ के बहनों और भाइयों, आपको फैसला करना है। 5 साल जिसने बिना छुट्टी लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के समान दिन रात रामगढ़ की सेवा की, उसको वोट मिलेगा। या 23 साल तक जिन लोगों ने यहां पर राज किया और रामगढ़ के लिए कितना करना चाहिए था नहीं कर पाए, उनको वोट मिलेगा। यह आपको तय करना मेरे बहनों और भाइयों। मेरे मित्रों, कोई सोचता था बिहार के अंदर कि घर घर तक बिजली पहुंचेगी। आज क्या हाल है रामगढ़ में? मैं जानना चाहता, हाथ उठाकर बताइए कि घर घर बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? हाथ उठाकर बताइए। मेरे मित्रों, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद घर घर बिजली पहुंची। आप तो सिंचाई मंत्री थे, 15 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आप घर घर बिजली पहुंचा पाए? और कैसे अशोक सिंह और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने 15 साल में घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। ये राजद के लोगों को तो लगता था कि जिंदगी भर बिहार का गरीब ललटेन लेकर घूमता रहेगा, ढिबरी दिया की रोशनी में पढ़ाई करेगा। अरे बिहार के लोगों ने ललटेन को उठाकर और दुर्गावती में फेंक दिया है, कहा कि हमको नहीं चाहिए। और मेरे मित्रों, मैं यहाँ किसान भाई बड़ी संख्या में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। अब खेत तक बिजली पहुंचेगी। अभी तक रोहतास जिला में 12,000 किसानों को बिजली का कनेक्शन खेती के लिए मिल चुका है। 12,000। और मैं वायदा करता हूं, अगले 2 साल के अंदर रोहतास और बिहार का एक भी किसान नहीं बचेगा जिसको पटवन के लिए बिजली की व्यवस्था नहीं होगी। अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, बिहार का किसान बिजली से पटवन करेगा। और मालूम है कितना खर्चा आता है? अगर डीजल से 1 कट्ठा पटवन करते हैं तो 20 रुपया खर्चा आता है, और अगर बिजली से करेंगे तो केवल 2 रुपया खर्चा आएगा। और बिहार की सरकार ने 1 यूनिट बिजली का कीमत 6.5 रुपया, लेकिन बिहार के किसानों को 6.5 रुपये के बजाय केवल 65 पैसा प्रति यूनिट बिजली का बिल लेने का निर्णय लिया है। ये धान का कटोरा, कैमूर में इतनी ताकत है, कैमूर, रोहतास, ये पूरा जो इलाका है इसमें इतनी ताकत है कि केवल ये आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर पूरे हिंदुस्तान को धान, पूरे हिंदुस्तान को गेहूं और चावल खिला सकता है। इतनी ताकत है इसमें, यहाँ की धरती में। इससे मेरे मित्रों, मुझे मालूम है कि 2005 साल पहले जब अशोक की टिकट मांगने आए थे मेरे पास, तो मैंने मालूम किया तो मालूम पड़ा कि अशोक जी की खासियत है, कि ट्रांसफार्मर लगवाते हैं। और पूरे इलाके में इनकी शोहरत थी कि इनके कारण ट्रांसफार्मर लग रहा है। ये आज क्या हाल है मित्रों? ट्रांसफार्मर के लिए पैरवी नहीं करनी पड़ती है, ट्रांसफार्मर के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। 2 दिन में, 3 दिन में ट्रांसफार्मर बदला जाता है। इसलिए मित्रों, जिनको 23 साल विधायकी करने का मौका मिला और जिनको 5 साल विधायकी करने का मौका मिला, मेरे मित्रों, दुर्गावती जलाशय परियोजना बाबू जगजीवन राम ने सपना देखा था, दुर्गावती, लेकिन जगजीवन बाबू के जीवन काल में कांग्रेसियों ने दुर्गावती को पूरा नहीं कर पाए। 23 साल वालों के राज में पूरा नहीं हो पाया, मियां बीबी के राज में पूरा नहीं हुआ। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए 1064 करोड़ रुपया
हमने स्वीकृत किया है और अभी लगभग 95% काम पूरा हो गया है और सुशील मोदी इस मंच से ऐलान करता है कि मार्च 2021 तक दुर्गावती जलाशय परियोजनाओं को पूरा करने का काम हम करेंगे। मेरे मित्रों, तो 1,60,00,000 जो राशन कार्डधारी हैं उनके खाते में नीतीश कुमार ने 1,000 रुपया भेजने का काम किया है। 1,000 रुपया, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आपको मालूम है तो हाथ उठाइए, 1,000 मिला कि नहीं मिला? मेरे मित्रों, और मेरा तो दावा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर कोरोना काल में बिहार के गरीबों के लिए 35,000 करोड़, कान खोलकर पत्रकार सुन लीजिए, केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 35,000 करोड़ केवल बिहार के गरीबों को अनाज के रूप में या नगद सहायता के रूप में देने का काम किया है। कोई सरकार है किसी की हिम्मत? तो मैं चुनौती देता हूं, जो कहते थे कि प्रवासी मजदूर नाराज हैं, जो माइग्रेंट लेबर नाराज हैं, मेरा तो दावा है बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसको 3,000 रुपया कम से कम जिसके खाते में केंद्र राज्य में मिलकर भेजने का काम नहीं किया होगा। यह है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार। ये इलाका धान का कटोरा है, इसलिए चाहे वो जयपुर हीरा पंप कैनाल हो, दहर पंप कैनाल हो, कर्मनाशा नहर पंप कैनाल हो, 250 करोड़ रुपया कभी कोई सपने में भी नहीं सोचता था एक विधानसभा में 250 करोड़ रुपया 4 परियोजनाओं पर खर्च होगा। ये है डबल इंजन की सरकार, ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार, ये अशोक सिंह की सरकार जो 250 करोड़ रुपया सिंचाई के ऊपर खर्च करता है। इससे मेरे मित्रों, आप याद कीजिए 15 साल पहले रामगढ़ आने में कितना समय लगता था अशोक जी? 2005 के पहले रामगढ़ आने में कितना समय लगता था जी? घंटा। और अभी कितना समय लगता है? अभी 3.5 घंटे में आप पटना से रामगढ़ पहुंच जाते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते बताइए? ये फर्क है कि नहीं है? ये फर्क है कि नहीं है बताइए? तो मित्रों, जिन लोगों ने काम किया उसको वोट नहीं देकर जात के नाम पर, पात के नाम पर वोट दीजिएगा तो कोई क्यों काम करेगा? चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी आ गई, 1 दर्जन पार्टी आ गई। क्या वही बिहार में बहुजन समाज पार्टी का? मैं अपने रविदास भाइयों से जानना चाहता हूं, अरे रविदास भाइयों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जितना काम किया है दलित और महादलित के लिए, उसका 100वां हिस्सा भी मायावती उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए नहीं कर पाई। इसलिए मेरे मित्रों, अगर हमने बिजली पहुंचाई हमने फर्क नहीं किया, हमने पानी पहुंचाया हमने फर्क नहीं किया। और मित्रों, ये नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा हुआ। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे लाखों भाई मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में, नोएडा में फंसे हुए थे, तो घर आना चाहते थे। कैसे घर आएंगे? लेकिन ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है जिसने 1600 ट्रेन चलवाकर बिहार के 22 लाख लोगों को बिना टिकट मुफ्त में अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। है कोई दूसरा प्रधानमंत्री? ये गरीब का बेटा है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी की मां बगल के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। नरेंद्र मोदी का बाप चाय बेचने का काम करता था। उसे नरेंद्र मोदी को मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उसे नरेंद्र मोदी को मालूम है कि गरीब के पेट में भूख कैसे लगती है। इसे मुफ्त में पहुंचा दिया घर तक। और मेरे रामगढ़ के बहनों और भाइयों, आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री हुआ जिसने गरीब के घर में 5 किलो अनाज प्रति आदमी, एक आदमी को 40 किलो अनाज छठ तक पहुंचाने का काम किया है। छठ तक पहुंचाने का काम किया है।
कितना काम हुआ है। अभी तो मैं केवल इनका कागज देख रहा हूं, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतना काम हो सकता है। मेरे मित्रों, आप पटना से कैसे आते हैं? रामगढ़ कोइलवर पुल पार करके आते हैं, वही ना रास्ता है कोइलवर पुल। अब बताइए, कोइलवर पुल ये कब बना? यह अंग्रेज के जमाने में बना, 150 साल पहले। कोइलवर पुल में जाम लगा रहता है। 150 साल में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने कोइलवर पुल के बगल में नया पुल बनाने का निर्णय लिया हो। और ये नरेंद्र मोदी या गरीब का बेटा कोइलवर पुल के बगल में नया पुल बनकर तैयार हो गया है, किसी भी दिन चालू हो जाएगा। आरा मोहनिया सड़क 4 लेन, पटना से आरा बक्सर 4 लेन। नरेंद्र मोदी ने 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 1,20,000 करोड़ का पैकेज। और आप कहते हैं कि पैकेज क्या हुआ? मेरे मित्रों, जात पात के नाम पर ये लोग 15 साल तक राजनीति करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं तो चुनौती देता हूं 23 साल वाले को, अगर हिम्मत है तो रामगढ़ के मैदान पर मंच लगाइए अशोक जी, मैं भी खड़ा रहूंगा। और पुत्र मोह में जिन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है वो भी खड़े हो जाएं और बहस कर लें कि 15 साल में ज्यादा काम हुआ, इसका 100 गुना ज्यादा काम हमारे कार्यकाल के अंदर हुआ है। अगर हिम्मत है तो लगाइए मंच यहीं पर। मेरे मित्रों, बिजली कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को हिम्मत नहीं है बिजली पर बोलने की। सड़क कोई मुद्दा नहीं है, गांव गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। और तो गांव के भीतर की नली और गली उसको भी बनने का काम चालू हो गया है। पानी का कोई संकट नहीं है, अब चापाकल पर जाने की जरूरत नहीं है। घर में टोटी खोलिए और पानी गिरना प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना कोई मुद्दा नहीं है, माइग्रेंट लेबर मजदूर कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, आपने हम लोगों को 15 साल सेवा करने का मौका दिया और हम लोगों ने काम करके दिखला दिया। और आज सुशील कुमार मोदी अपनी मजदूरी मांगने आया है। मजदूर दिन भर काम करता है तो शाम को मालिक के पास जाता है कि मालिक, हमने दिन भर काम किया है, हमारी मजदूरी दीजिए। तो आज हम आपके दरबार में आए हैं, आपसे मजदूरी मांगने के लिए आए हैं कि हमने 15 साल आपके लिए सेवा की है, आपके लिए काम किया है, वोट के रूप में हमको मजदूरी दीजिए। और केवल अशोक सिंह को नहीं जिताना है, रिंकी रानी पांडे को भी जिताना है, भद्र किशोर बिंद को भी जिताना है, निरंजन राम को भी जिताना है। और याद रखिए, अशोक सिंह ये केवल नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार नहीं है, ये नीतीश कुमार का भी उम्मीदवार है, ये मुसहर का बेटा जीतन राम मांझी का भी उम्मीदवार है। और बिंद, नोनिया, बेलदार, मल्ला, निषाद, तियर, जिसका नेता मुकेश सहनी, उस मुकेश सहनी का भी उम्मीदवार है। जानना चाहता हूं, इस भीड़ के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी का भेजा हुआ अनाज, मुफ्त का अनाज, 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज, 8 महीने में 40 किलो अनाज मिलना शुरू हो गया है। हाथ उठाकर बताइए जिनको मिल रहा है। मेरे मित्रों, रामगढ़ में अगर इतने लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा, अभी मुझे कह रहे थे हमारे प्रभारी संतोष जी कि राजद के लोग गरीबों के वोट को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा संतोष जी को, बड़े लोग बिक सकते हैं लेकिन गरीब कभी अपने ईमान को नहीं बेचता है। गरीब आदमी अगर गरीब की संकट में किसी ने मदद कर दिया, वो जिंदगी भर याद रखता है। जिस नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में ट्रेन चलवाकर घर तक पहुंचा दिया, उस नरेंद्र मोदी को मरते दम तक गरीब देश का याद रखेगा। जिस नरेंद्र मोदी ने 40 किलो अनाज हर गरीब, हर आदमी के घर तक पहुंचा दिया, गरीब कभी भी धोखा नहीं देता है। ये बड़े लोग धोखा देते हैं, बड़े बड़े मकान वाले, लेकिन गरीब कभी धोखा नहीं देता। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, बिहार में 1,60,00,000 राशन कार्डधारी हैं।
23 लाख नए राशन कार्ड बने। और मैं रामगढ़ के लोगों से कहना चाहूंगा, जिनका अभी भी राशन कार्ड नहीं बना है, 10 तारीख के बाद आवेदन दीजिएगा। हर आदमी का राशन कार्ड बन जाएगा, 21 दिन के भीतर बनेगा। ये अशोक जी आपकी जिम्मेवारी है। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलता है। बाजार में गेहूं का दाम क्या है? 20 रुपये 25 रुपये। चावल का दाम क्या? 30 रुपया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देने का काम करती है। और इन्होंने हम पर कृपा करके रामगढ़ विधानसभा पर कृपा करके रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए इन्होंने जो खजाना को मेरे लिए खोल दिया, इस बात को लेके आप सबके तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। स्वागत करता हूं अपने अभिभावक आदरणीय श्री अवधेश बाबू का, कि जिन्होंने दूसरी बार बिहार विधान परिषद का सभापतित्व की जिम्मेवारी इन्होंने संभाला। इससे हमारा और इस इलाके का मान और सम्मान बढ़ा है। साथियों, आप सबने हमें 2015 में जो जिम्मेवारी दिया था, उस दिन से लगातार विकास के रास्ते में आप लोगों की सेवा में लगा रहा और एक दिन बिना विश्राम किए दिन रात एक करके एक पैर पटना और एक पैर रामगढ़ में कैसे अपने इलाके का विकास हो, कैसे अपने क्षेत्र का विकास हो हर क्षेत्र में, और लोगों को कैसे सम्मान मिले। लगातार मैं 5 साल बिना विश्राम किए इस काम में लगा रहा। आज जिसका परिणाम है रामगढ़ के भाइयों बहनों, कि लगातार मैं और हमारे कार्यकर्ता साथी चुनौती दे रहे हैं विपक्ष को कि आइए बहस कर लीजिए विकास पर, बता दीजिए अपने 15 साल का विकास, कि आपने 15 साल में रामगढ़ विधानसभा में कितना पैसा लाया है और हम लोगों ने 5 साल में आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना पैसा लाया है। साथियों, संबोधन करता हूं। साथियों, संबोधन और बोध नहीं है। मैं आप लोगों